हेलो। जय मसीह पास्टर जी। जय मसीह। पास्टर जी, मेरा एक सवाल है। जी भैया। और सवाल है कि प्रभु भोज के ऊपर अ, हर एक चर्च में अलग अलग तरीके से प्रभु भोज होते हैं। जी महीने की फर्स्ट वीक होता है, कभी सेकेंड, कोई चर्च देता है लास्ट वीक देता है। तो ऐसा क्या एक नियम होना चाहिए कि महीने में कि फर्स्ट वीक देना चाहिए क्या लास्ट वीक देना चाहिए? कोई नियम नहीं रहता है। कभी कोई कोई चर्च में ऐसा भी होता है, दो मंथ के बाद वो बोझ देता है, एक मंथ के बाद। और किसी किसी चर्च में भी होता है कि फास्ट वीक देता है। तो ऐसा रूल होना चाहिए, क्योंकि चर्च में कोई रूल बनाता है कि ऐसे चलना चाहिए। प्रोभुज का भी एक नियम होना चाहिए कि मन के पहले देना चाहिए। ऐसा कोई नियम है बाइबल में? जी नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर आपने कल का एपिसोड देखा होगा, एपिसोड नंबर 53, तो मैंने उसमें कल एक पुरुष था स्त्री था याद नहीं आ रहा है, उन्होंने भी प्रश्न पूछा था। तो 3 दिन का फास्टिंग के बाद, हाँ पुरुष था, पुरुष भाई था वो। तो उन्होंने पूछा था कि उनके यहाँ पे सिखाया गया कि 3 दिन फास्टिंग करो फिर प्रभु भोज लो। तो आपने पूछा है कि फास्टिंग का कोई नियम है क्या, तो मैंने कह दिया नियम नहीं है। बट मैंने कल एक वचन पढ़वाया था, 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय वचन 26 से। तो पौलुस कहता है 24, 25, 26 ऐसा पढ़ लेना। पौलुस कहता है कि जब भी मिलो, ये जो शब्द है ना भाई साहब, जब भी मिलो, ठीक है। और प्रेरितों की किताब 2 अध्याय में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 43, 44 से आगे पतरस कहता है कि वो 3,000 प्रतिदिन रोटी तोड़ते थे, प्रतिदिन। तो भाई साहब आप लाइन पे हैं? हाँ हाँ हाँ। जी, तो बाइबल को अगर हम खंगालें, मतलब जांचें, जांचें नहीं बोलना चाहिए, ढूंढें, तो मिलता है प्रतिदिन। पौलुस कहता है जब भी। और बहुत सारी जगहों पर क्या कहते हैं, जब लड़का नीचे गिर गया था, चैप्टर याद नहीं आ रहा है, तो वो वहाँ भी प्रभु बोझ हुआ था। तो ऐसे करते करते अगर ओल्ड टेस्टमेंट में भी, माफ करें, न्यू टेस्टमेंट की कई पत्रियों में देखें, तो हमें पता चलता है कि प्रभु बोझ हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, ऐसा कोई नियम नहीं है। बस इतना है कि जब भी मिलो तो प्रभु की मृत्यु को आपस में जब लेते हो तो याद करते हो। लेकिन कुछ लोगों ने उसको महीना रखा है, तो ये भी कोई गलत नहीं है। हफ्ते में देते तो भी गलत नहीं है, 2 महीने में देते तो भी गलत नहीं है। ये उसका चुनाव है, जो लोकल पास्टर है ये उसका चुनाव है। इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई नियम, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। जी भैया। एकदम सही बात। और एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ। जी भैया। एक चर्च में मैं गए थे मेरे दोस्त के साथ। तो हर रविवार भोज जी होते थे जी उसमें। तो जब मैं सामने गए तो मुझको सिर्फ बोला कि आप बैप्टिज्म लिया क्या? जी जी हाँ। तो वो भोज दे दिया। तो ऐसे बहुत सारे लोग चर्च में घूमने जाते हैं, बैप्टिज्म के मीनिंग भी नहीं जानते हैं। वो यदि बोल दे आपने बैप्टिज्म किया क्या? हाँ, ऐसे बोल देता है और उसको प्रभु दे देता है। मैं देखकर थोड़ा सा हैरान हुआ कि ये ठीक है, लेकिन कोई इसका अर्थ अर्थ नहीं जान पाए और उसको हाँ बोल दे, तो प्रभु उसको देना थोड़ा सा ठीक गलत मेरे को समझ में नहीं आता है। तो गुड कैसा होगा गुड गुड ये सिस्टम? गुड, मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ, ठीक है ना। ना जितने दर्शक हैं 1480 के आसपास, 1330 पे यूट्यूब पर हैं, 150 फेसबुक पर है। आपका भी फिर से स्वागत कर देता हूँ। ये जो भाई हैं, भाई का नाम क्या है? गोपीनाथ माझी, और आप कहाँ से हैं? कोलकाता। वंडरफुल। कोलकाता से गोपीनाथ जी का प्रश्न है। एक तो पूछा क्या कोई नियम है प्रभु भोज का? कोई नियम नहीं है। फिर कहते हैं कि एक जगह पे गए थे जहाँ जो लोग चर्च होता है ना, जैसे चर्च देखते हैं तो अविश्वासी विश्वासी जो भी दूसरे यहाँ के शहर के घूमने के हिसाब से चर्च में चले जाते हैं, और तब वो प्रभु भोज हो रहा होता है तो वो दे देते हैं। बोले तुम विश्वासी हो? बोला हाँ। बपतिस्मा ले लिया? बोला हाँ। अब इसका 2 एंगल से मैं जवाब देता हूँ गोपीनाथ जी। हाँ। इसका 2 एंगल से जवाब दूंगा, ठीक है। सबसे पहला, एक पास्टर, लोकल पास्टर का फर्ज है या उसकी दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो प्रभु भोज दे तो ये मेक श्योर करे, अनाउंसमेंट करे या घोषणा करे कि प्रभु भोज कौन ले सकता है और कौन नहीं ले सकता है, कि क्या शर्त पे प्रभु भोज देते हैं, क्राइटेरिया क्या है। ये हो गया उसका एंगल। दूसरा बंदा जो आपने कहा कि वो तो घूमने गया था और उसने झूठ झूठ बोल दिया कि प्रभु भोज
मैं ले लूंगा क्योंकि मेरा बपतिस्मा हो गया, झूठ बोला XYZ। तो गोपीनाथ जी, जिसने झूठ बोला है उसका लेखा प्रभु उससे लेगा ना, पास्टर से क्यों लेगा? जी। आप समझ गए सर? हाँ 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 हाँ। पास्टर का गलती नहीं है ना सर, यस यस यस। वो व्यक्ति ने झूठ बोला है, ये उसका गलती है। अच्छा, दूसरी बात, और एक तीसरा एंगल भी अभी आ गया, वो भी दे देता हूं। ऐसा सोचिए कि आप देख रहे थे और आपको बुरा लगा, सही बात है? हाँ, अब प्रश्न ये उठता है कि उसने प्रभु बोझ लिया झूठ बोल के, पास्टर अनजान था, उनको नहीं मालूम था, लेकिन उसने प्रभु बोझ लिया, प्रभु को लिया ना, दूसरे शब्दों में, तो इसमें बुरा क्यों लग गया आपको? इसमें बुरा क्यों लग गया आपको? नहीं, बुरा नहीं लगा, लेकिन बात है कि देखिए, एक दो परिवार ऐसा बोला कि आप जो क्रिश्चियन लोग हैं ना, आपको चर्च में जब हमने गए थे वहाँ पर वो लीकर मतलब टी के जैसा एक तो पानी पिलाया और उसके साथ। नहीं नहीं, अभी टॉपिक से बाहर जा रहे हैं हम लोग। मैं क्या कह रहा हूं कि पास्टर ने नहीं जाना, दे दिया, पास्टर की गलती नहीं है। दूसरा, इसने झूठ बोल के ले लिया, इसका न्याय प्रभु करेगा। लेकिन तीसरा एंगल आप हो, आप बैठ के देख रहे हो, अरे यार ये चल क्या रहा है, पास्टर ने दे दिया, इसने झूठ बोल के ले लिया, तो इसमें आपको दिक्कत क्या है, मैं ये पूछ रहा हूं। नहीं, मेरे दिक्कत नहीं है, लेकिन जो झूठ बोलकर लेते हैं ये हाँ, थोड़ा सही नहीं है। वही तो प्रश्न घूम फिर के वहीं आ गया ना सर, ये सही नहीं है। आप तीसरे व्यक्ति हो, तो आपको क्यों लग रहा है कि ये सही क्यों नहीं है, मैं वो पूछ रहा हूँ, इसमें दिक्कत क्या, वही तो पूछ रहा हूँ। देखिए, दिक्कत की बात जो है झूठ बोलना, जो झूठ बोलना गलत है, मैं तो बोल दिया हूं ना सर, वो दूसरा एंगल बता दिया कि उसका न्याय प्रभु करेगा। पहला व्यक्ति पास्टर है, दूसरा व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति आप है, तो मैं आपकी बात कर रहा हूं सर, मत जाइए अभी। मैं आपकी बात कर रहा हूं कि आपको क्यों बुरा लग रहा है वो बताइए, फिर मैं उसके ऊपर आऊंगा। अ, देखिए, यदि मैं जान पाऊँ कि ये झूठ बोलकर जा रहे तो। सर आप मेरी बात को नहीं समझ रहे, मैं वापस कह रहा हूं कि वो झूठ बोला है, उसकी गलती है, पास्टर ने अनजाने में दे दिया, पास्टर की गलती नहीं है क्योंकि पास्टर को उसने झूठ बोला। आप तीसरे व्यक्ति हो, आपको दिक्कत क्या है, मैं आपकी बात कर रहा हूं, वो बोलिए। हाँ हाँ, यदि मैं जान पाए कि ये झूठ बोल रहा है तो उसको मैं जरूर मतलब उसको नहीं जाने दूंगा कि ये ठीक नहीं है, तो ये प्रोसेस है, तो आपको बाद में लेना है, ये प्रोसेस की जाने के बाद आपको लेना है। तो ऐसे यदि मैं जान पाऊँ कि वो झूठ बोल कर जा रहा है तो उसको। तो सिंपल चीज यही तो करना था, और यही तो करना है। एक व्यक्ति आया, उसने झूठ बोला, पास्टर बेचारे को नहीं पता, आप वहां पे तीसरे व्यक्ति है, और आपने बोला अरे यार ये क्या हो गया, चलो एक काम करता हूं, मैं उसके पास जाता हूं और उसको कहता हूं कि देखो भैया बहुत अच्छा किया, आपका स्वागत है चर्च में, आप आ गए, और आप नहीं जानते हो अभी जो खाया पिया वो क्या है, आप उसको उस वसीले से गॉस्पल सुनाइए ना भैया। हाँ, ये बात सही है एकदम। मेरी बात नहीं समझे आप अभी भी। आपका जो पहला स्टेटमेंट था ना, वो ये था कि मुझे ठीक नहीं लगा, तो इसका मतलब ये है कि जो गलती से झूठ बोल के ले लिया, उसके ऊपर गुस्सा होने के बजाय उसको प्यार से प्रभु का वचन सुना के कि आपको पता है आपने अभी क्या खाया, वैसा कर सकते हैं ना। क्या नाम बताया? गोपीनाथ। गोपीनाथ जी, ये कर सकते हैं ना। हाँ, जरूर जरूर पास्टर जी। मैं वही एंगल पे आ रहा था। और जितने दर्शक अभी देख रहे, कभी कभी गोपीनाथ जी नाराज नहीं होना, कभी कभी हम क्या करते पता है, जीसस से भी ज्यादा पवित्र बनने की कोशिश करते हैं। आपने सुना गोपीनाथ जी? हाँ 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 हाँ। हम यीशु से भी ज्यादा पवित्र बनने की कोशिश करते हैं, और खुद को इतना पवित्र बताते कि देखो इसने बपतिस्मा के बगैर प्रभु बोझ ले लिया, देखो ये पापी होकर झूठ बोलकर प्रभु। अरे भाई, प्रभु बोझ ही तो लिया है, प्रभु को ही तो खाया पिया है, आत्मिक भाषा में प्रभु के पास ही तो आया है ना, मूर्ति पूजा थोड़ी कर दिया। राइट और नो? नहीं, राइट राइट। गलत है वो, मैं जानता हूं गोपीनाथ जी, गलत मतलब उसने कोई पाप नहीं किया है, वो कोई मर्डर नहीं किया है उस। नहीं। सुनो ना मेरी बात गोपीनाथ जी, मैं वो एंगल टच कर रहा हूं जो आजकल मार्केट में चल रहा है। बपतिस्मा मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, प्रभु बोझ मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, मेरी बात को समझिए। आपको पता है गोपीनाथ जी, जब बच्चे यीशु के पास आ रहे थे ना, तो चेलों ने डांटा, बोला बच्चों को आने मत दो, लेकिन आपको पता है पतरस को, चेलों को यीशु ने डांट लगाई, बोला खबरदार अगर बच्चों को मेरे पास आने से रोका। तो देखो क्या होता है ना गोपीनाथ जी, गलत मनसा के साथ में यहूदा स्कोरियत आया था, याद है आपको?
हाँ हाँ। लेकिन क्या प्रभु ने उसको ठुकराया? नहीं। अब मुझे बताइए गोपीनाथ जी, बहुत ध्यान से सुनना, यहूदा इस्करियोत से ज्यादा पापी होकर प्रभु भोज खाने वाला आज तक इस पृथ्वी पर है? हो सकता है। अरे नहीं समझे सर, अब आप क्या बात कर दिए? यीशु को क्रूस पे कोई चढ़ा सकता है? नहीं। तो एक ही व्यक्ति ने चढ़ाया ना, और वो था हाँ। यहूदा इस्करियोत। मैं वही तो कह रहा हूं ना, कि यहूदा इस्करियोत से ज्यादा पापी, यहूदा इस्करियोत से ज्यादा गलत आज भी, तब भी और आगे भी कोई और हो सकता है? नहीं नहीं नहीं। वही तो पूछ रहा था सर। यस। जब उसको बाप प्रभु भोज खुद अपने हाथों से दे रहा है प्रभु, अब बताइए। सी, नहीं आपका नहीं आप नहीं समझे सर, आप उधर उधर जा रहे हो। गोपीनाथ जी मैं वापस कहता हूं, गलत है वो, झूठ बोला खाया गलत है। पास्टर ने जानना चाहिए था, उनका काम है। मैं आपका एंगल पकड़ रहा हूं, और मैं जितने दर्शक हैं मैं उनको भी समझाना चाहता हूं कि यीशु से ज़्यादा पवित्र बनने की कोशिश मत करो, और ज़्यादा क्या कहते हैं ना, धर्मी। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ गोपीनाथ जी, ध्यान दीजिएगा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। कुछ लोग इतना ज़्यादा महीने में एक बार इतना पवित्र हो जाते हैं कि टेबल को पूरा सफ़ेद कर देते हैं। वो जो विधि होती है ना, उसको पूरा सफ़ेद कपड़े से, अरे बाप रे, मतलब जो चीज़ें हैं उसको इंपॉर्टेंस दे दिया। जो दे रहा है वो कैसा है, जो ले रहा है वो कैसा है, उस पर फोकस नहीं है। लेकिन प्रभु बोझ गजब ढा दिया। बोलिए गोपीनाथ जी। बस जी, आपका जो ओपिनियन है ये एकदम सही है। मेरा एक तो जब मैंने देखा कि पास्टर जी ने जो कोई आ रहा है अपने प्रभु जी लिया, हाँ लिया, तो उसका मीनिंग नहीं जानते तो उसको दे देते। सिर्फ इस जगह में मेरा एक सवाल था, और कि हमने बोल दिया कि उसको बोलना चाहिए प्रभु जी के पहले अनाउंस होना चाहिए कि कौन कौन प्रभु ने बैप्टिज्म लिया है। इस तरह से अनाउंस करने के बाद देता है तो कुछ मैंने बुरा नहीं है, कुछ खराब भी नहीं है, लेकिन फिर भी दे देता है तो उसके भी कोई पाप नहीं है। लेकिन पास्टर जी को इस तरह से इस प्रोसेस के द्वारा जाने के जाएंगे तो अच्छा होगा, यही मेरा बिल्कुल, सवाल। मैंने भी वही कहा ना गोपीनाथ जी, मैंने भी वही कहा कि जाना चाहिए, बोलना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन नहीं होता ना सर, एक जैसे लोग नहीं है ना सर। बट बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमने चर्चा की है, और मैं समझता हूँ कि कम से कम 15 मिनट से भी ज़्यादा हमने बात करी है। और जब इसकी वीडियो एडिट होगी ना गोपीनाथ जी, हाँ तो काफ़ी लोग एजुकेट होंगे, काफ़ी लोग सीखेंगे, है ना? हाँ, ये पास्टर जी, भूज के लेकर बहुत लोग बहुत क्वेश्चन भी करते हैं, और या बहुत सच या में कोई नियम भी नहीं लगाते हैं। वो माने जो आते हैं उसको दे देता है। तो ये थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, कि बोलना चाहिए कि आप बैप्टिज्म लिया है कि नहीं, आपका उम्र कितना है। एक सेकंड, गोपीनाथ जी एक सेकंड रुक जाओ। अब आपने और एक पॉइंट डाल दिया, बपतिस्मा हुआ है कि नहीं, राइट? हाँ सुनिए ना गोपीनाथ जी, एक व्यक्ति अगर कहता है कि मेरा बपतिस्मा हो गया, ठीक है, हाँ, तो क्या उसको चेक नहीं करना चाहिए? जरूर चेक करना। तो पॉइंट क्या है सर गोपीनाथ जी फिर? और एक सुनो ना गोपीनाथ जी, पॉइंट क्या है यहाँ पे? बपतिस्मा पॉइंट है या उसको चेक करना पॉइंट है? खुद को चेक करना बस, तो सुनो ना गोपीनाथ जी, सुनिए वो- सर सुनिए ना एक एक पे जाएंगे। तो वापस कहता हूं कि बपतिस्मा लेने वाला भी पाप का जीवन जी सकता है ना? हाँ हाँ हाँ। तो क्या बपतिस्मा लेने वाला, उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि बिना जांचे प्रभु भोज की वेदी पे बिल्कुल आ जाए? नहीं नहीं नहीं, बाइबल तो ऐसा नहीं कहता है। मैं भी तो वही कह रहा हूं, बपतिस्मा को क्यों बीच में डाल रहे हैं? आप ही नहीं, बहुत सारे लोग बपतिस्मा को बीच में डाल रहे हैं। तो मैं सबको पूछना चाहता हूं, एक वीडियो बनी है, मैं जानता हूं, नाम नहीं लूंगा, क्या बपतिस्मा लेने वाला व्यक्ति, पुरुष स्त्री लड़का लड़की जो भी मैच्योर होने के बाद में, क्या उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि अभी इसको चेक मत करो क्योंकि इसका बपतिस्मा हो गया? ऐसा कोई रूल है? नहीं नहीं नहीं। तो बपतिस्मा को क्यों घुसा दिया सर? जितने दर्शक देख रहे हैं, 1600 मैं आपको भी कहना चाहता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है व्यक्तिगत प्रभु के साथ में रिश्ता। आप प्रभु के वचन के साथ कैसे चल रहे हैं, आप प्रभु के साथ में कैसे चल रहे हैं, दुनियादारी में कितना है, आपका जीवन प्रभु के साथ में कैसा है, वो जांचो ना। बपतिस्मा को क्यों बीच में लाते हो? तो क्या बपतिस्मा लेने वाला कभी नहीं जांचने का खुद को? पास्टर जी आपको तो पता है मेरा नाम ये है वो है, पिछले हफ्ते मैंने बपतिस्मा लिया, खबरदार अगर मेरे को जांचा, ऐसा कोई लाइसेंस है? राइट। ये चीज है ना गोपीनाथ जी।
तो मैं बपतिस्मा, सुनिए ना गोपीनाथ जी, मैं बपतिस्मा के खिलाफ नहीं हूँ। बपतिस्मा होना चाहिए, बपतिस्मा देना चाहिए। जिस व्यक्ति का उद्धार होता है उसको उसी दिन बपतिस्मा देना चाहिए, मैं इस बात के लिए सहमत हूँ। अगर 3 महीना लगाते तो भी चलेगा, 6 महीना लगाते तो भी चलेगा, 1 साल लगाते तो भी चलेगा, 3 साल लगाते, 10 साल लगाते, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यक्ति को प्रभु बन में आना, उसका उद्धार पाना, उसके अगले पल उसने प्रभु के साथ ईमानदारी से चलना चाहिए। वो व्यक्ति जब ईमानदारी से चल रहा है और उसका बपतिस्मा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि पास्टर कहता है कि अभी सबका एक साथ में नाम लेंगे, फिर उसके बाद में नदी में जाएंगे, 3 महीना, 4 महीना, 1 साल, 2 साल, उसके बाद आपको देंगे। तो क्या तब तक उसको प्रभु का बेटा घोषित नहीं करें? क्या तब तक अगर वो चर्च में प्रभु भोज हो रहा है तो वो हिस्सा नहीं ले सकता? व्हाट इज दिस? बोलिए नहीं गोपीनाथ होना जी। चाहिए पास्टर जी, जी वापस बोलिए, क्या बोला आपने? ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बात अच्छी लगी आपकी। तो जितने दर्शक हैं, आपने भी समझना है कि बपतिस्मा होना ही चाहिए, लेकिन सिचुएशन ऐसा है कि बेचारे का बपतिस्मा नहीं हो पा रहा है। चर्च की गलती, पास्टर का टाइम नहीं है, बंदे के पास टाइम नहीं है, लेकिन उसको प्रभु बोझ से दूर क्यों रख रहे हो? आप प्रभु बोझ से, माफ करें, आप प्रभु से और प्रभु बोझ से एक व्यक्ति को उसका उद्धार हो चुका है, सर्टिफिकेट आप और मैं नहीं देंगे, राइट गोपीनाथ जी? एक Yes, बेटा yes. बेटी को, दास दासी को सर्टिफिकेट चर्च देगा कि इसका, ये प्रभु का बेटा बेटी बन गया। कौन देगा सर्टिफिकेट? मैं सबको पूछना चाहता हूं जिसने अभी वीडियो बनाए, मैं उसको भी पूछना चाहता हूं, तुम कहते हो ना कि बपतिस्मा के पहले प्रभु बोझ कैसे? तो उसका उद्धार हो गया, सर्टिफिकेट तुम बांटोगे, सर्टिफिकेट आप देंगे, जबकि सर्टिफिकेट पवित्र आत्मा दे चुका है। इफिसियों की किताब उसका 1:13, इफिस की किताब उसका 4:30 लिखा है, पवित्र आत्मा की छाप उसी दिन लग जाती है जिस दिन उसका उद्धार हो चुका है। बपतिस्मा तो दूर की बात है, पवित्र, गोपीनाथ जी आप सुन रहे हैं, उसके Yes, yes. अंदर पवित्र आत्मा आ चुका है उसी दिन जिस दिन उसने उद्धार पाया। तो प्रभु बोझ कितना दूर की बात है बताइए? तो मेरे ख्याल से ये बहुत बहुत शिक्षा, सही शिक्षा, बहुत चर्च को सही शिक्षा के ऊपर जाना चाहिए, शिक्षा के राइट सर, मतलब लेकर जाना चाहिए। राइट देखिए, सर, मैं जब से मसीह में आया हूँ उसी समय से ही तो बैप्टिज्म का मेन फैक्टर, मतलब जो बैप्टिज्म को लेकर सब कुछ होता है। तो ये पहले बार मैंने फर्स्ट टाइम जी मैं आपके पास से ऐसा सवाल, ऐसा उत्तर में मैंने पा रहा हूँ। तो जी। यही है कि मतलब विश्वासी और कभी कभी जो कोई की जो वर्कर रहता है, जो इवेंजलिस्ट होता है, कोई मिशनरी होता है, तो ऐसी सुनकर ही जीवन जी रहा है ना, उसका कभी कभी मैं दोष भी नहीं देता हूँ, क्योंकि जब ऐसा होता है, Right. कभी कभी ऐसे जीवन यापन करते, तो क्या करे, सही शिक्षा भी नहीं मिला है। राइट तो कभी की मुसीबत ऐसे होता है, Right. सही शिक्षा ना होने पर। राइट गोपीनाथ जी, और एक एंगल दे रहा हूँ, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि टाइम ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि अच्छी टॉपिक है, अच्छे विषय पे बात हो रहा है और सीखने लायक बात हो रहा है और अच्छा कंटेंट है, ठीक है ना? गोपीनाथ जी आप भी सुनिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा, और आप देखो कैसा लगता है आपको। पहली सदी की कलीसिया जब पवित्र आत्मा आ गया था, सबसे पहला बैच समझते हैं, ग्रुप 3000 का, जिस दिन उद्धार पाया उसी दिन उसी पल बपतिस्मा हो गया, राइट गोपीनाथ जी? यस, यस, वंडरफुल। जिस दिन उद्धार हुआ उसी दिन बपतिस्मा, यीशु जिस दिन सेवकाई के निकले उसी दिन बपतिस्मा, जॉन द बैप्टिस्ट उसी दिन बपतिस्मा, पौलुस का मन फिरा उसी दिन बपतिस्मा, खोजा ने सच्चाई को जाना उसी दिन बपतिस्मा, फिलिप मिनिस्ट्री करने गया समरिया के गांव में उसी दिन बपतिस्मा। उसके बाद जितने भी आते थे ना, और जीसस ने भी क्या कहा, गो टू द नेशन, प्रीच द गॉस्पेल, मेक डिसाइपल, बैप्टाइज देम, टीच देम व्हाट आई हैव कमांडेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन उद्धार पाया उसी दिन बपतिस्मा। लेकिन जब से चर्चेस आ गए, डिनोमिनेशंस आ गए, ये डिनोमिनेशन वो डिनोमिनेशन, नेशनल का, इंटरनेशनल का, कभी ये कभी वो, कभी मेनलाइन, कभी ऑर्थोडॉक्स, कभी बैप्टिस्ट, कभी पेंटिकोस्टल, कभी कैरिस्मेटिक, कभी लूथरन, कभी ब्रदरन, कभी एंग्लिकन, पता नहीं, दुनिया भर के डिनोमिनेशन जब आ गए तो इन्होंने अपनी अपनी रूल बनाए कि पहले उसको जांचेंगे, उसका उद्धार हुआ है पूरी तरह से, वो पूरी तरह से बदला। मैं उसके भी खिलाफ नहीं हूं, आप जांचो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा रूल बना देना कि जब तक बपतिस्मा नहीं लोगे तुमको प्रभु बोझ हाथ लगाने का हक नहीं है, तो फिर प्रश्न ये उठता है कि उसको फिर एक सर्टिफिकेट दे दो कि आपने उद्धार तो पा लिया है, लेकिन ये सैल्वेशन टेम्पररी है। ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते।
आपका बपतिस्मा का डेट आने तक, वो भले ही 3 साल लग जाए, लेकिन आपका बपतिस्मा का डेट आने तक तुम पूरी तरह से हमारे चर्च के मेंबर नहीं हो। अच्छा गोपीनाथ साहब, और एक कॉन्सेप्ट है, बता सकता हूं सर? यस 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 यस। जी देखिए गोपीनाथ जी, इनका उद्धार होता है उसी दिन, ये उस पे लागू कर देते हैं, आपको अगले संडे चर्च आना है, आप हमारे चर्च के मेंबर हैं, आपको ये फॉर्म भरना है, आप कितना कमाते हैं, आपको अगला हफ्ता उसका, माफ करें, अगला महीना आपको ताइत देना है, जिसको कहते हैं दशमांश। उस पर कोई रोक नहीं है, उस पर कोई रोक नहीं है। कहते हैं कि अगर ताइत नहीं दिया तो तुम पे श्राप आएगा, ताइत दोगे तो आपको ब्लेसिंग आएगा। तो फिर ताइत रोक दो ना जब तक उसका बपतिस्मा नहीं होता। बोलिए सर। सही लॉजिक लगाया आपने, एकदम सही बात है। या सब लूट लेते गोपीनाथ जी, मतलब संडे को आओ, पैसे दो, ऑफरिंग डालो, तो रोक दो ना उसको, और उसको कहो कि देखो यार, आपका जिस दिन बपतिस्मा होगा उसी दिन तुम जो है चर्च आना, ऑफरिंग देना, ताइत देना, प्रभु भोज खाना। नहीं करते, मुझे बताइए कहां का इंसाफ है ये? तो जिस दिन व्यक्ति का उद्धार हो गया, बपतिस्मा तो देर सवेर वो ले लेगा, प्रभु भोज से वंचित क्यों कर रहे हो? बोलिए गोपीनाथ जी। प्रॉब्लम है क्या जानते हैं पास्टर जी, ये जी। चर्च में बाइबल के अनुसार नहीं सिखाते हैं, नहीं चलते हैं। राइट। ये रूल बना देता है चर्च में, यही रूल है, ऐसा तो है, इसमें चलना है, ऐसा देना है, बपतिस्मा के बाद दशमांश देना है, रूल बना देता है। लेकिन बाइबल क्या कहता है, बाइबल क्या सिखाता है, इसके आधार पर, इसके अनुसार नहीं शिक्षा देता है। प्रॉब्लम यही है सही बात कि है। रूल बना देता है, यही रूल के आपको चलना चाहिए। रूल मतलब जो आइन है ऐसा है। और लास्ट एक तो बात में आपको बोलना चाहता हूँ, बहुत टाइम आपने दिया इसलिए धन्यवाद देता हूँ। अरे सर आप बिल्कुल बात करिए, बोलिए। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जो रोटी और जो दाखर जो ले आते हैं, ऐसा हुआ कि नहीं मिला, तो घर में जो माने ब्रेड है कि तैयार करके जो रोटी में करते हैं, ऐसा रोटी और दाखरस, मतलब जो मैंने देखा था एक बार, जो चाय जो है ऐसा लेकर वो पूर्वज क्या अनुष्ठान जो प्रोग्राम कर रहे थे, ये सही होगा क्या? नहीं मैं आपको बताता हूँ गोपीनाथ जी, और जितने दर्शक देख रहे हैं उनको भी बोल देता हूँ, आप पहले से तय करो, पहले से फिक्स करो, ये ब्रेड होगा, ये दाखरस जूस जो भी हो बोले हो आप, अंगूर का जूस, ग्रेप जूस, पहले से फिक्स करो। अगर आपकी कांग्रीगेशन बहुत बड़ी है और ख़त्म हो जाता है, ऐसी नौबत आने मत दो। पहली बात तो ये, आपके पास में पर्याप्त मात्रा में, बल्कि एक्स्ट्रा होना चाहिए, बीच में जाकर कुछ और लेकर आ रहे वो मत करिए, मैं उसको मना करूंगा, मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा। पहले से रेडी करो, वो अच्छा होगा। राइट गोपीनाथ जी? यस यस, या पहले से रेडी करो, पहले से तय करना सही है जी। नहीं तो कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। राइट, और उसका वैल्यू खत्म हो जाता है ना सर। आप मतलब फिर उसको क्या कहते हैं ना बाजार बना दोगे कि बीच में कुछ भी आया, कुछ भी किया, फिर वो खत्म हो जाता है, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है जी। और लास्ट बात मैं जस्ट बोलना चाहता हूँ, आप कलकत्ता में कभी आकर प्रचार किए थे कभी? नहीं सर, कभी नहीं आया कलकत्ता में। नहीं देखा आपको? जी बिल्कुल। लेकिन आपको विजन इंडिया में देखा था जब 2012 में आपने गाना गाए थे। मैंने आपका जो यूट्यूब चेक किया, मैंने जब पहले यूट्यूब में आपका प्रचार सुना तो मैंने देखा जी, कभी कहीं देखा था इस पास्टर जी को, तो चेक किया तो विजन इंडिया में आप गाना गा रहे थे। राइट सर, तो इतना दिन कहाँ था ये पास्टर जी ने? लॉकडाउन के दौरान ये पास्टर जी अभी प्रचार कर रहे हैं कि पहले से ही यूट्यूब में शामिल था, मैंने चल रहा था? तो मैंने चेक किया तो 3-4 साल 5 साल के पहले से ही आपने यूट्यूब में है, लेकिन इतना देर क्यों आया मेरे सामने? आपके पास में लेट पहुंच गया। हाँ बोलिए पास्टर जी। आपके पास मेरा वीडियो लेट पहुंच गया। एकदम से। क्या बात है कि लास्ट जो लॉकडाउन शुरू हुआ था ना लास्ट ईयर जी, उसी समय अवेलेबल हुआ, लेकिन मैंने चेक किया बहुत साल पहले भी आप गाना गा रहे थे, प्रचार कर रहे थे, लेकिन क्यों नहीं आया? ऐसे समझा। तो बहुत अच्छा लगा। और पास्टर जी मेरा रिक्वेस्ट है, कभी कभी आपका गाना बहुत अच्छा है, तो कभी कभी आपका जो गाना यूट्यूब में और कैसेट बनाकर भी आप देते तो अच्छा होता। ठीक है आप कोशिश कीजिएगा, मेरा रिक्वेस्ट है। ठीक है, क्योंकि आपका गाना बहुत अच्छा है। ठीक है। ओके, आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया सर? ग्रुप तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन मेरा वो नीता
जी के द्वारा ग्रुप ज्वाइन किया, जी पहले जो लॉकडाउन था उसी समय में। जी लेकिन वो जो टेलीग्राम ऐप था, जी। उसके बाद मेरा डिलीट हो गया, तो फिर से उसको डाउनलोड करके उसको ज्वाइन करना होगा। नहीं सर, आपको अभी टेलीग्राम ऐप डाउनलोड नहीं करना है, व्हाट्सएप पे ग्रुप पे आना है, वेस्ट बंगाल का एमएमबी ग्रुप पे ज्वाइन होना है आपको, ओके ओके। क्योंकि आपका कलकत्ता वेस्ट बंगाल में आता है ना सर। हाँ हाँ हाँ। बस आपको वेस्ट बंगाल का ग्रुप ज्वाइन करना है। ओके फर्स्ट जी। या थैंक यू सर, थैंक यू। यस यस, या वेलकम गॉड फर्स्ट, ब्लेस, गॉड थैंक यू। ब्लेस, गॉड ब्लेस। ओके, वाह, अमेजिंग। तो मैं इस वीडियो को एडिट करूंगा, शायद थंबनेल रखूंगा कि बपतिस्मा और प्रभु भोज, बैप्टिज्म वर्सेस प्रभु भोज, कुछ भी ऐसा रखूंगा। लेकिन खूब शेयर करो, और मैं जानता हूं कि इस क्षेत्र में अच्छे अच्छों को, मैं रिपीट करता हूं, अच्छे अच्छों को एजुकेट होने की जरूरत है। अभी बीच में किसी का वीडियो देख रहा था, हंसी आ रही थी उनकी बातें सुनकर, क्या बकवास कर रहे हैं। तो एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। एनीवे, बाकी प्रभु से न्याय करेगा।